नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि वो विधर्मी औरत, लड़की, महिला, बदतमीज, आप जो कहें, जिसने पूज्य माँ काली का अपमानजनक, आपत्तिजनक तस्वीर लगाया था, उसने उसके 2 कदम आगे बढ़ करके एक और भद्दा मजाक किया। मतलब वो सत्य सनातन धर्म के पेशेंस की परीक्षा ले रही है या देश में नपुंसक हिंदुओं के बल पर आपका मखौल उड़ा रही है या देश भर में सनातनियों के द्वारा मिले समर्थन से इतराई हुई बेबुद्धि का काम कर रही है या क्या है। आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। लेकिन मित्रों, इस पर हर समाचार चैनल पर आया है, इसलिए मैं उस पर कोई खबरें ना दिखाता, बताता, ना बनाता हूं जिस पर और समाचार चैनलों पर दिन भर प्रसारित हो रहा हो, क्योंकि मेरा तो मानना ही है कि हमारे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जिस पर और समाचार चैनलों पर नहीं बताई जाती, नहीं होता या उसको प्राथमिकता से नहीं दिखाई जाती, प्रायोरिटी पर नहीं ली जाती। एक चर्चा दिन भर आज ये भी था कि भाई वो तृणमूल वाले कांग्रेस का शशि थरूर ने क्यों समर्थन किया, किस बात पर समर्थन किया। भाई शशि थरूर तो अपने स्तर के लोग ढूंढ लेते हैं, उनको तो मन पसंद होने चाहिए, जिससे दिल लग जाए उनका। उन्होंने तो पसंद के लिए पाकिस्तान तक चले गए थे, तो ये तो मलखार भारत की है। और सांसद होने के नाते मोइना मित्र दिल्ली में रहती हैं और शशि थरूर भी सांसद और वो भी दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में रहने वाली और नजर में ना आवे शशि थरूर को ना ही होगी तो शशि थरूर तो खैर खोज लेने वाले हैं। शशि थरूर के लिए कहा गया कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा 5 चिन्हम विद्यार्थी, तो वो विद्यार्थियों के लिए होता, वो सारे के सारे चिन्ह शशि थरूर में है, तो वो स्वाभाविक है। शशि थरूर का समर्थन करना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्थन किए हैं जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, तो उस पर बहुत परेशान ना होइए। शशि थरूर को छोड़ दीजिए। दुनिया इधर से उधर, कोरोना आ जाए, महाकाल बच जाए, ट्रेन में आग लग जाए, देश भर में नुपुर शर्मा पर केस बन जाए, वो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम में लगा रहता है आदमी, और वो लगा हुआ है, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दे और थे कि देश भर में सवाल बढ़ता जा रहा है, बवाल बढ़ता जा रहा है, सहिष्णुता का इम्तहान लिया जा रहा है और धर्मनिरपेक्ष होने के और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आप अपने भाई के लिए चारा बन रहे हैं और बनते रहे हैं। कोई आपको ना तो शेल्टर देने वाला है, ना ही आपके दुख तकलीफ को समझने वाला है। तो ये आपके अपने एकता का कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप मतदान नहीं करते। नहीं तो क्यों आदमी 10-20 करोड़ के चक्कर में सारी कहा जाता ना कि खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो सारी की सारी खुदाई एक तरफ और मुस्लिम भाई एक तरफ। मतलब ये आखिर क्यों होता कि 110-20 करोड़ लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके 10-20 करोड़ लोगों को ही प्राथमिकता दिया जा रहा हो। कुछ तो बात है उनमें, आप वो बात अपने में भी लाइए और अपना बात मनवाइए, क्योंकि नेता तो अपने बाप का नहीं होता, तो उसका क्या होगा। बस कहा जाता है ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मानती है दुनिया मनाने वाला चाहिए। तो आप मनाने वाला बनिए, नेता है आपकी बात मानने लगेगा। क्यों उनकी बात मान रहा है, आप उसके स्टडी कीजिए और उन्हीं सब चीजों को खुद इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए नेता आपके सामने झुकेगा। वो तो गले में शिवरात्रि के दाम से दिन नहीं, 12 महीना रुद्राक्ष पहने मिलेगा, माला पहने मिलेगा, ओम श्री राम कहता मिलेगा। आप उसकी चिंता छोड़िए, बस आप वही करिए जो वो करते हैं, वैसा ही बनिए जैसा वो बने हुए हैं। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं था। मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा बड़ा चिंतित करने वाला था, सोचने वाला था, प्रश्न के अंदर से प्रश्न ढूंढने वाला था। मित्रों, आज दिन भर एक सोशल मीडिया का सुर्खिया रहा, हालांकि मेन मीडिया में कहीं नहीं प्राथमिकता से दिखा। सिर्फ मैं प्राइम टाइम 9 बजे जी न्यूज को भी देख लेता हूं, तो सिर्फ जी न्यूज पर यह खबर प्राथमिकता से दिखाई गई थी, बकायदे स्टोरी चलाया गया था।
और किसी समाचार चैनल पर मैंने फुल स्टोरी नहीं देखा। आया होगा तो मेरे नजर से निकल गया होगा, क्योंकि 10-20 चैनल तो एक साथ मैं देख नहीं सकता। मेरे घर में एक ही टेलीविजन है और मेरे लिए ऊपर के फ्लोर पर बच्चों के लिए अलग है। हालांकि मेरे घर में 3-4 टेलीविजन है, लेकिन वो सब अपने अपने लोग हैं। कोई बेटा देख रहा है, कोई बेटी देख रही है, कोई बच्चों की माँ देख रही है। मेरे लिए एक जो पुराना पीछे पड़ा हुआ है ना, इस समाचार के लिए यही है। और इसमें एक ही बार में समाचार देखा जा सकता है, चाहे आप जो देख लीजिए। विज्ञापन आता है तो आदमी चैनल बदल देता है, तो उसी में कोई समाचार आ जाता है। तो मैंने इसको जी न्यूज पर ही देखा, और अगर आपने किसी पर देखा होगा तो थैंक्स टू दैट चैनल। उस पर प्राथमिकता से दिखाया गया कि बिहार के एक प्रोफेसर ने अपने 2 साल 9 महीने, मतलब आप पूरे कार्यकाल का तनख्वाह करीब 3-3.5 लाख रुपया उन्होंने वापस कर दिया। 2,94,95, जो रुपया महत्वपूर्ण है कि उसने 2 रुपया वापस किया कि 2 लाख किया, वापस कर दिया। और ये आज नहीं वापस किए, वो शुरू से ही उस पर ऐतराज जता रहे थे कि भाई मैं जिस बात के लिए पैसा ले रहा हूँ वो काम मेरे को मिला नहीं है। मतलब मैं विद्यार्थी पढ़ाने के लिए हूँ और विद्यालय में तो विद्यार्थी नहीं है, तो किस बात का तनख्वाह ले रहा हूँ। मेरा प्रश्न यही है, पैसा वापस कर दिया ये प्रश्न नहीं। उनकी नियति ने काम किया कि भाई मैं मुफ्त में क्यों तनख्वाह। उन्होंने समाचार चैनल वालों को बताया कि ये पैसा लेना हराम का पैसा है। शायद उनके VC या प्रिंसिपल से जो वार्ता हो रही थी वो वहाँ पर कैमरा भी था। एक तो लाइट कैमरा एक्शन के बीच में ये सारा परफॉर्मेंस हुआ, ये एक अलग विषय है। क्यों हुआ वो एक अलग विषय है, क्योंकि वाइस चांसलर के रूम में जो उस प्रोफेसर और वाइस चांसलर की बात हो रही थी वो बिल्कुल लाइट कैमरा एक्शन पर था। वो चर्चा कर रहे थे कि क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरा नियति काम नहीं कर रहा है, आप कुछ पार्ट पेमेंट ले लीजिए, नहीं हराम की मैं नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जो वार्ता होती है वो सब लाइट कैमरा एक्शन बता, वो एक अलग विषय है, जांच का विषय है, समझने का विषय है, जानने का विषय है, इसके पीछे की वजह समझने की विषय है। वो बाद में निकलेगा, निकले या ना निकले मेरा वो मुद्दा नहीं है। वो बड़ा धर्मात्मा है या बिल्कुल धर्मात्मा नहीं है, उसका कोई और राजनीतिक चाल है। हो सकता है यही कह करके वो कोई सामाजिक काम करने के बहाने नेतागिरी में निकल आवे, कुछ भी हो सकता है। ब्रिलियंट विद्यार्थी है और ब्रिलियंट विद्यार्थियों के दिमाग का अंदाजा हम जैसे साधारण दिमाग वाले नहीं लगा पाते हैं। तो उसके मोटो पर मैं नहीं जा रहा, उसका मनसा क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, मैं ये नहीं जा रहा। ये मेरा मुद्दा ही नहीं, और ना ही मैं उसको बहुत प्राथमिकता से ले रहा हूँ। प्राथमिकता से ले रहा हूँ कि वो पैसा वापस करने पर मजबूर किन परिस्थितियों में हुआ, और क्या हमारे देश में शिक्षकों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, निरीह हो गई है कि वो अपना तनख्वाह तक वापस करने जैसी मजबूरी तक मजबूर हो जा रहे हैं। आए दिन आपने सुना होगा कि भाई फलाने वाले विद्यालय में 3-3 साल से तनख्वाह नहीं मिला, फलाने वाले प्रस्थान में 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, फलाने वाले प्रस्थान में आधे सैलरी मिली है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये पहली घटना है जहां पूरी तनख्वाह मिलने के बाद उस पूरे तनख्वाह को वापस करने पर कोई सहायक प्रोफेसर, मतलब सहायक प्रवक्ता उस पर मजबूर हुआ। मित्रों, अभी इस प्रोफेसर साहब को थोड़ी देर के लिए अल्प विराम देते हैं। आप चले इसके पहले बिहार के ही आरा जिला के फुलवरिया गांव के थे आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह। उनका शुभ विवाह छपरा जिला में हुआ था और वो अमेरिका तक, इंग्लैंड तक पढ़ने गए थे। उनके विद्वता का, उनके ज्ञान का बखान मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगा जितना वो विद्वान आदमी थे, जितने वो ज्ञानी आदमी थे, जितने उनमें ज्ञान कूट कूट के भरा था। मैं आई एम नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन हिज एबिलिटी। लेकिन जब वो भारत आए तो उनको भारतीयता से सामना हुआ। भारतीयता का मतलब है भारत के चाल चलन से सामना हुआ, भारत में हर चीज के अंदर की राजनीति से सामना हुआ। उन्होंने तो समझा कि राजनीति संसद विधानसभा के लिए बनी है, उनको क्या पता कि विश्वविद्यालय और विद्यालय तक में राजनीति है। यहाँ तो आदमी के घर में राजनीति है। आप अपने घर की पूरी राजनीति समझ जाएंगे तो आधा सुधा राजनीतिक बन जाएंगे। भारत का परिवार ऐसा है जिसमें राजनीति है। आप पति पत्नी में देखिए, चाय खराब हो गई तो वो कहेगी कि देखिए चाय हमेशा ठीक बने ये जरूरी नहीं है।
ये एक राजनीति तक भी मत कहिए खराब बन गई। सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया और आप कहेंगे तो हो सकता है कई बार हो कि काम पर एक बार बना के देख लो, आपकी राजनीति आपके अंदर चली जाएगी तुरंत। या वो कहेंगे कि कोई जरूरी है, या कोई बैरोमीटर और थर्मोमीटर से नाप के दे रहे हैं क्या, अबे हाथे है ना पड़ गया, तो वगैरह वगैरह होता है। एनीवे, वशिष्ठ नारायण जब यहाँ आए ये कह करके कि मैं यहीं पर रहूंगा, भारत मेरा देश है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का ऋण चुकता करूंगा और अपने लोगों को पढ़ाऊंगा। सुना ये जा रहा था कि वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे वहाँ के चांसलर ने उनको बड़ी इज्जत के साथ अपने यहाँ ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, हम आपको वो सम्मान देंगे जो आपके देश में प्रधानमंत्री को नहीं मिलता। सुना जाता है कि शायद विदेशों में, अमेरिका वगैरह में शिक्षक का बड़ा सम्मान है, शायद वहां पर शिक्षक को वीआईपी दर्जा दिया गया है। मैं अमेरिका शिक्षक के रूप में कभी नहीं गया हूं क्योंकि मैं शिक्षक हूं ही नहीं, और ना ही मुझे अमेरिका के किसी शिक्षक से कोई बहुत मुलाकात हुई है। 2-4 मेरे मित्र हैं जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, लेकिन वो भारत के ही लोग हैं और वहाँ की परिस्थितियों पर मैंने कभी चर्चा नहीं किया कि आप क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड। तो मैं इस पर नहीं कह सकता कि भाई क्या आया है, मुझे इसकी आइडिया नहीं है, सुना ये है। लेकिन आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह भारत के बेटा होने के नाते भारत आए तो उनको हाथों हाथ नौकरी मिली, क्योंकि वो तो उस वक्त बड़ा नाम कमाए थे, उनका तो दुनिया में नाम था। देश में उनके लिए विश्वविद्यालय का कानून बदला गया कि भाई आप सीधे एमए की परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं, बीएससी की परीक्षा दे सकते नहीं, जहाँ तक बना हुआ था। तो वो तो बड़ा नामजद आदमी थे, नौकरी मिली। अब यहीं से राजनीति शुरू हुआ। वो गणित के विद्यार्थी थे, गणित का प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई। अपुष्ट खबर है, मुझे नहीं मालूम कि ये पुष्ट खबर है, सच खबर है कि क्या है, लेकिन अपुष्ट खबर है, ये सुनी सुनाई बात है। क्योंकि हम लोग वशिष्ठ नारायण सिंह से रांची में मिलने गए थे जब उनका दिमाग खराब था। कहा गया था रांची प्रशासन, मतलब मेडिकल प्रशासन के द्वारा कि भाई कुछ विद्यार्थी लोग अगर मिले और कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उनका दिमाग वापस आ सकता है। हालांकि मेरा सौभाग्य नहीं रहा है कि मैं उनको जा करके मिलूं, साक्षात्कार उनके साथ आमना सामना करूं। मैं गया था, लेकिन उस दिन क्या कारण थी मिलने नहीं दिया गया। लेकिन वो ये लोग जरूर कह रहे थे कि कुछ गिने चुने विद्यार्थियों को अस्पताल प्रशासन मिलवा रही है। ये भी खबर पुष्ट है का पुष्ट मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर था कि मतलब कुछ लोग उनसे मिल रहे थे जो पढ़ाई लिखाई के मामले में जानकारी रखते थे, वो बात करते थे पढ़ाई लिखाई। तो वशिष्ठ नारायण गणित के विद्यार्थी थे, गणित का प्रोफेसर बने, गणित पढ़ाना चाहते थे, तो उनको विज्ञान पढ़ाने के लिए दे दिया गया। जब उन्होंने अपने विद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया कि भाई मैं गणित आया हूं, तो बोला कि नौकरी मिल गई ना, ऐश करिए, कुछ भी तो पढ़ाना ही है महाराज, ऐसा कहा है कि आपको साइंस पढ़ाने नहीं आता। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं मेरी महारत मैथ में है तो मैं गणित को ही पढ़ाऊं, ज्यादा आसानी रहेगी। तो रहने दे, आराम करे, क्या जरूरत है, तनख्वाह तो आपको मिलेगी। पहला झटका उनको वहीं से लगा। उसके बाद पारिवारिक पृष्ठभूमि में परेशानी, विद्यालय में परेशानी, फिर वो ऐसे लोग जो ये ताना मारने लगे कि आज अमेरिका में होते, आज इंग्लैंड में होते, तो क्या होता, आज यहाँ पर ये वो करके वो पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका। आज लालू प्रसाद यादव जो करदाताओं के पैसे पर जीवन मौत के बीच में जूझ रहे हैं, मौत नसीब नहीं हो रहा है, जीना मुश्किल हो गया है, इस स्थिति को जो लालू प्रसाद पहुंचे हैं, यही लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे और उनके परिवार वालों ने अनुरोध किया कि भाई रांची पागल खाने में कुछ पैसा जमा करने के वजह से उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, आप अपने पद का इस्तेमाल करिए। तो उन्होंने क्या बोला था वो दुनिया जानती है, वो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लालू जी अपने अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने चाहे जो कुछ किया हो, आप महादानी हैं, आप उन पर कृपा बरसाएं और लालू जी पूर्ण स्वस्थ होकर के निकले, समाज को उनकी ज्योति। उन्होंने चाहे जो किया, हम तो बददुआ नहीं देंगे, लेकिन दुनिया इसको जानती है। मतलब हमारे यहाँ अगर कोई प्रोफेसर काम करना भी चाहता है तो उसको उस तरह की माहौल नहीं दी जाती, नहीं तो कुछ नाम कमा लेगा। ऐसी काट छाट और ऐसी दुरूह स्थिति पैदा कर दी जाती है, उन लोगों के राहों में कांटे बिछे दिए जाते हैं।
इस स्थिति से इस प्रोफेसर के स्थिति को आकलन किया जा सकता है कि क्या कुछ ऐसी स्थिति आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह वाला ही यहाँ उत्पन्न हुआ था क्या, या ऐसे होने की कोई आशंका थी क्या, या ऐसा कुछ बनाया जा रहा था जिसकी वजह से वो वापस तनख्वाह किया। क्योंकि जो उनका तर्क है कि कोई बच्चा नहीं था, ऐसा कैसे था कि उस विद्यालय में ही भी बच्चा ही नहीं और प्रोफेसर वाइस चांसलर सारे हों, ऐसा तो शायद नहीं हो सकता। मुझे इसकी पूरी मालूमात नहीं, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ऑफिशियल नोट जारी नहीं किए हैं, ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है कि क्या वाकई ऐसा स्थिति था कि उस विद्यालय में कोई बच्चा ही नहीं था, या उस विद्यालय में बच्चा था, उनके क्लासरूम में बच्चा नहीं जाता था, नहीं भेजा जाता था या नहीं जाने दिया जाता था। क्योंकि ये एक मेरे भी प्रोफेसर जानने वाले हैं, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है पटना में, उनमें एक हमारे प्रोफेसर हैं, वहां पर जातीय विद्वेष का शिकार हो गए। वो अपर कास्ट के थे और वहां पर अपर कास्ट और गैर अपर कास्ट की जो लड़ाई है वो सतह पर है। और उस प्रोफेसर साहब को इतना टार्चर किया गया कि कहा गया कि आप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, आइए जाइए। प्रोफेसर साहब सालों तक गए और बैठ करके वापस आ जाते थे झक मार करके। कई बार हम लोगों से चर्चा हो तो हमने बोला छोड़ काहे नहीं देते, बोला वो तो यही चाहते हैं कि आप कोई एक गलत कदम उठाए और आपको सस्पेंड किया जाए, या फलाने तारीख को नहीं आए आपको निकाला जाता है। तो इस तरह की स्थिति उसी बिहार की धरती पर है। मेरा प्रश्न यह है विद्यालय प्रशासन से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राज्यपाल से और राजनीति में लोगों से, प्रशासन के लोगों से, कि क्या हमारे देश में अध्यापकों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि वो पढ़ाने के लायक होते हुए भी पढ़ा नहीं पा रहा है और कुंठा से ग्रसित हो जा रहा है। कहीं कहीं तो सुना जाता है कि मास्टर साहब आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्योंकि वहां पर कोई ना तो टेंट है, ना ही विद्यालय है, ना विद्या भवन है। विद्यालय भवन भी नहीं है तो क्या करे, 4-5 लड़के उस पेड़ के नीचे आते हैं, मास्टर साहब 1-आध घंटा रहते हैं, उसके बाद अपने घर मास्टर चले जाते हैं, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। इस तरह की स्थिति तो रोज सोशल मीडिया में आती है। मास्टर साहब आए हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं और मास्टर साहब एक कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरे कुर्सी पर पांव रखे हुए हैं और आराम से नींद ले रहे हैं। ये तो आया है। उसी बिहार में मास्टर साहब की इंटरव्यू लिया समाचार चैनल वालों ने, तो संडे मंडे ट्यूसडे का स्पेलिंग नहीं आया, ये देखा गया है। ये तो जरूर देखा गया है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बोले को मेरे गांव के प्रधान जी है, रामचंद्र उपाध्याय नाम है उनका। ये तो जरूर देखा गया। राष्ट्रगान नहीं मालूम उनको, देश का प्रधानमंत्री नहीं मालूम, बिहार की राजधानी कहाँ है नहीं मालूम, देश की राजधानी कहाँ है। ये सब इतनी ज्ञान विज्ञान के भरे हुए लोग तो पाए गए हैं, इंटरव्यू में आता भी है, समाचार चलाता भी है। लेकिन इस स्थिति पर मजबूर मास्टर भी क्या आता है कि भाई वो इतना मजबूर है कि उसको तनख्वाह वापस करना पड़ा। इन स्थिति पर मैं चाहूंगा कि प्रशासन इसको बड़ी गंभीरता से ले, और अगर कहीं उस मास्टर साहब का उद्देश्य इसी को हाईलाइट करके कुछ और करने का है, इसको और भी ज्यादा गंभीरता से ले, क्योंकि कुछ भी संभव है हमारे देश में। कोई भी मुद्दा उठा करके आदमी हाईलाइट होना चाहता है, और खास तौर से इस देश में नेगेटिव मुद्दा बहुत हाईलाइट होता है। उसका उदाहरण मैं स्वयं, मैं वीडियो बनाता हूं, आपके सामने अपना बात रखता हूं, प्रयास करता हूं कि मेरा वीडियो मोटिवेशनल हो, प्रयास करता हूं कि जेन्युइन मुद्दे को हाईलाइट करता हुआ हो, और समाज में जो अनुत्तरित प्रश्न है वो प्रश्न खड़ा किया हुआ हो, इस तरह का मैं करता हूं। लेकिन व्यूवर्स देखने से लगता है 2 लोग, 200 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मुश्किल से। लेकिन अब वही देखता हूं कि कोई आदमी नुपुर शर्मा का गला काटने की बात कहता है तो पता चलता है कि लाखों लोगों ने देख लिया। कोई आदमी मोइना मित्रा का गला काटने की अगर बोल दे तो पता चलेगा कि 10-20 लाख लोगों ने देख लिया। इस तरह की कोई भड़काऊ बात, गैर कानूनी बात, संविधान के विरुद्ध बात अगर कोई कह दिया जाए, वो वीडियो हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति को देखने के बाद क्या कोई आदमी इस तरह की नेगेटिव को हाईलाइट करके कुछ और प्रचार पाना चाहता है, या उसका कोई उद्देश्य और है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी जांच के विषय है वो ये कि प्रोफेसर को ऐसी क्या मजबूरी आई, या प्रोफेसर को ऐसा क्यों मजबूर किया गया, या वो प्रोफेसर क्यों मजबूर हुआ कि उससे अपने पूरे
शिक्षक काल का तनख्वाह वापस करना था। ये कोई छोटी बात नहीं है। रकम मत देखिए को 2 लाख है कि 3 लाख है कि 4 लाख है कि 5 लाख है। उनका मोटो देखिए और उस मजबूरी को आंकिए। देश भर में शिक्षा की हालात कैसा है आप समझ जाएंगे, शिक्षण संस्थान के हालात कैसा है ये समझ जाएंगे, और क्यों निजी प्रतिष्ठान बढ़ रही है और सरकारी प्रतिष्ठान खत्म हो रही है ये बात भी आप समझ जाएंगे। स्थिति वही है जिस तरह से एमटीएनएल को डुबा करके प्राइवेट कंपनियों को उठाया गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने मंत्रालय से लेकर के मंत्री तक और प्रशासन से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों तक को मोटा माल दिया है। इसलिए दिया है ताकि आप अपने सब्सक्राइबर को हमारे रिसीव करें, और जब तक आपकी गुणवत्ता डाउन नहीं होगी तब तक हमारा सब्सक्राइबर अप नहीं होगा। वही हाल प्राइवेट अस्पतालों के भी है। निजी अस्पताल में आदमी कुछ पैसा खर्चा करके भी दिखा लेता है और सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, क्योंकि उसको धक्के खाने गाली सुनने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। विद्यालय में भी लोग नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर ना तो पढ़ाई है, ना ही पढ़ाई का माहौल है और ना ही प्रतिष्ठा है। इसलिए सोचता कि आदमी खाना कम खाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट विश्वविद्यालय में पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई भी है, पढ़ाई का माहौल भी है और एक सम्मान भी है। तो इन सब व्यापक परिस्थितियों को सोच करके ध्यान में रखते हुए इस प्रोफेसर के मर्म को समझिए और उसके पीछे की वजह को तो जरूर समझिए। देश में शिक्षा एक समान हो, अमीर गरीब में जिस तरह से भेदभाव मिटाने का कानून है उसी तरह से शिक्षा एक समान का कानून बने, स्वास्थ्य लाभ एक समान बनाने का कानून बने। जिस तरह से देश के हर नागरिक के वोट देने का बराबर अधिकार है, उसी तरह से हर आदमी को स्वास्थ्य लाभ लेने का बराबर अधिकार हो, शिक्षा बराबर लेने का अधिकार हो, और सम्मान और आदर तो हर आदमी को बराबर मिले। इन्हीं मनोकामना, इन्हीं दुआओं के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां सरस्वती।